जीवन की तमाम समस्याओं से बचने का श्रेष्ठ उपाय। चलो ये सारी बातें छोड़ो। यदि आपको इतनी सब बातें समझने तथा उसे अमल में रखना इतना आसान नजर ना आता हो, तो भी मेरे पास आपके लिए बड़ा ही सीधा और सादा एक अन्य उपाय भी है। तो जल्दी बताओ ना महाराज। हाँ हाँ, तो इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैं जानता हूं कि मैंने ही अपने हजारों स्वरूप रचकर ये खेल रचाया है, और ये सब कुछ मेरे थकी ही नियमबद्ध भी हुआ है। सो मैं ही एक हूं जो आगे पीछे का सब कुछ जानता हूं। और जब मैं सब कुछ जानता हूं, तो ये तो बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपके कंप्यूटर की मेरे कंप्यूटर के आगे कोई बिसात नहीं। और ऊपर से करप्ट कंप्यूटरों के तो अब बस में ही क्या, जो मेरे फैलाए इतने विशाल जाल के नियमों से निकलकर जीवन को कोई राह दिखा सके। सो सीधी बात है, जब हार्ड डिस्क जरूरत से ज्यादा करप्ट हो जाए, तो बेहतर होता है खुद सुधारने की बजाय स्पेशलिस्ट को ही बुलवा लिया जाए। डेस्कटॉप कंप्यूटर का तो ठीक है, परंतु आपके मनरूपी कंप्यूटर का मुझसे बड़ा जानकार कौन? सो अब बड़ी दृढ़ता पूर्वक मैं आपको अपने इस मायाजाल से निकलने का एक सटीक उपाय बताता हूं। और उपाय भी सीधा और साफ है। बस उस हेतु आपको मेरी संपूर्ण शरणागति स्वीकारनी है। और ये संपूर्ण शरणागति क्या होती है, ये मैं आपको अभी बताता हूं। दरअसल इसे आप मेरा करुणा से भरा स्वरूप भी कह सकते हैं। मैं जानता हूं कि जन्मों जन्मांतर की उलझनों, उस पर मेरी कॉम्प्लिकेटेड कार्य प्रणाली तथा ऊपर से मेरे द्वारा रचाए इन परिस्थितियों के मायाजाल से निकलकर सब कुछ ठीक ठाक कर देना आपके लिए इतना आसान नहीं। और इसीलिए मैंने जो अपनी बुद्धि पर ताला लगाकर मेरी शरणागति स्वीकार सकता हो, उनके लिए एक मार्ग बनाया हुआ है। दरअसल बात यह है कि मैं जानता ही हूं कि मेरे द्वारा रचाया गया मायाजाल इतना खतरनाक है कि उसमें उलझना तो आसान है, परंतु उससे निकलना बड़ा ही मुश्किल है। और मैं ये भी जानता हूं कि एक तो किसी को पता चलना कि उसके मन की हार्ड डिस्क करप्ट हो चुकी है, यह आसान नहीं। तो फिर उसे ठीक करने के प्रयास करने का सवाल ही कहां उठता है। और चलो किसी का ध्यान उस ओर गया, तो भी सवाल ये कि उसे ठीक करने के तरीके तो उसे मालूम होने चाहिए। मैं ये भी जानता हूं कि वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान से वो जितनी कोशिश करेगा, उतनी ही अपनी हार्ड डिस्क और करप्ट कर बैठेगा। सो मैंने उसे अपनी हार्ड डिस्क ठीक करने और फिर उसे लगातार प्रगति के मार्ग पर लगाने हेतु उसके और मेरे बीच मूड नामक भाव से कम्युनिकेशन स्थापित किया हुआ है। और ये मूड क्या होता है, ये मुझे किसी को समझाने की अब कोई आवश्यकता नहीं। इसका अनुभव आप रोज बरोज की जिंदगी में करते ही रहते हैं। बस आप अपने इस मूड की शरण चले जाइए। मैं इसके थकी ना सिर्फ आपकी हार्ड डिस्क ठीक कर दूंगा, बल्कि आपके भीतर के समय को तो वो पर लगाऊंगा कि आप आनंद और सफलता के शिखर को छूना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं जितना सुनने में लग रहा है। अपने मूड की शरणागति स्वीकारने हेतु बड़ा साहस चाहिए, मुझ पर अटूट विश्वास चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि को ऐसे हजार कार्य जरूरी लगते हैं, और वो ऐसे हजार कार्य करना चाहती है जो मुझे ना तो जरूरी जान पड़ते हैं और ना ही मैं चाहता हूं कि आप करें। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी बुद्धि जो करने का कह रही है, उससे आपका कंप्यूटर और करप्ट ही होने वाला है। उससे आपके समय की गति और धीमी ही पड़ने वाली है। सो मैं उन कार्यों के लिए आपको मूड भेजता ही नहीं हूं। यह मेरा आपको बचाने का अपने तरीके का एक अनूठा उपाय है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो कार्य करने का मूड नहीं, वो आपके लिए आवश्यक नहीं। परंतु आप अपने मूड की सुनते ही कहां हैं, मन मारकर भी जरूरी लग रहे कार्य में भिड़ जाते हैं। और यहां आकर मैं अपनी ये अवहेलना बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस मैं मन मारकर किए गए कार्यों के कोई परिणाम ही नहीं आने देता, और ऊपर से आपके भीतर मेरी गति और धीमी कर देता हूं, वो अलग। और ऐसा कोई नहीं जिसने अपने भीतर चल रहे इस संघर्ष का अनुभव न किया हो। लेकिन चूंकि आपने इस संघर्ष में बार बार बुद्धि को जिताया है, इसीलिए आपके जीवन का ये हाल हो गया है। अब यहां महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि मनुष्य बार बार ऐसा करता क्यों है? तो इसका सीधा उत्तर यह है कि सिर्फ एक अज्ञान की वजह से। और अज्ञान ये कि मनुष्य ने बाहर की दुनिया को सत्य मान लिया है। बाहर की दुनिया की उसने गुलामी स्वीकार ली है। धर्म, समाज, परिवार, रिश्ते, ज्ञान सबकी मानकर सुनकर वो मूड के विरुद्ध भी सब कुछ करता रहता है। समझता ही नहीं कि ये सब 5-10 हजार वर्ष पुराने हैं।
भला मेरे ज्ञान व मेरी शक्ति का ये सब कैसे मुकाबला कर सकते हैं? समझते क्यों नहीं कि हवाई जहाज व गाड़ियों का आविष्कार भी समय पे होता है? जिन्हें आप भगवान कहते हैं उन्हें भी जीवन भर पैदल, रथ व गाड़ों में घूमना पड़ा है। मैं अंतिम शक्ति व अंतिम ज्ञानी हूं। सो मुझे छोड़ यहां वहां शरण कहां खोजते हो? और फिर स्वयं भी हजार जरूरतें पैदा कर मेरे खिलाफ जाते हो। बाहर है क्या? आपका सब कुछ मेरे रूप में आपके भीतर उपस्थित है, परंतु आपकी बुद्धि को लगता है कि ये पा लें तो सब ठीक हो जाए, ये संभाल लें तो जीवन संवर जाए, ये न हो जाए तो फिर कोई अड़चन नहीं। जबकि मेरा गणित कहता है कि भीतर सब ठीक तो बाहर जो भी आवश्यक है सब मिल ही जाएगा। और बुद्धि सोचती है कि ये सब बाहर मिल जाए या ऐसा ऐसा कुछ हो जाए तो भीतर सब ठीक हो जाए। यानी मुझे पहली चिंता भीतर की है और बुद्धि को पहली चिंता बाहर की है। कुल मिलाकर समझा जाए तो चिंता तो दोनों को सब कुछ ठीक करने की ही होती है। दोनों चाहते ही हैं कि अंदर बाहर सब ठीक रहे। फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्धि बाहर सब ठीक कर भीतर सब कुछ ठीक होने की उम्मीद में आपसे सारे कार्य करवाती है, जबकि मैं भीतर सब ठीक कर बाहर ठीक होने का इंतजार करने में विश्वास करता हूं। बस इस कारण दोनों में संघर्ष होता है और निर्णय आपको करना होता है। और कहने की जरूरत नहीं कि अधिकांश समय आप बुद्धि के ही साथ हो जाते हैं। लेकिन मुझ परम सत्ता को मारकर या मेरी अवहेलना कर कैसे कुछ ठीक हो सकता है? फिर भी मैं क्रोध की बजाय अपनी परम करुणा का ही इस्तेमाल करता हूं। बुद्धि के सुझाए कार्यों हेतु आपको मूड ही नहीं भेजता हूं। सोचता हूं जब मूड नहीं तो कार्य नहीं, परंतु नहीं, आपके लिए सब कुछ आवश्यक तो इतना कि बिना मूड के ही भिड़ जाते हैं। और आश्चर्य ये कि आप जानते हैं कि मूड के विरुद्ध जाने पर आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है, मजा भी चला जा रहा है, फिर भी आप जाते अपने मूड के विरुद्ध ही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके पास आपके सामने जो है उसके अलावा का कुछ देखने की दृष्टि ही नहीं। इस कारण अक्सर आपको कोई उटपटांग चाह कुछ चीजों को करना आवश्यक समझा देती है। तो कभी कोई परिस्थिति आपको तत्काल कुछ करने को उकसा देती है, कभी आपका डर आपको कुछ करने को मजबूर कर देता है, तो कभी दूसरों का दबाव आप पर काम कर जाता है, और कभी कभी आपके ही लिए गए संकल्प और नियम आपको वो सब करने पर मजबूर कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर कारण एक नहीं हजार उपस्थित हो ही जाते हैं और आप अपने मूड की अवहेलना कर ही जाते हैं। अब आप भी क्या करें? कई बार तो आपको सवाल जीवन मरण का जान पड़ता है और इधर मैं हूं जो फिर भी आपको कुछ भी करने का मूड नहीं भेजता। ऐसे में आप अपने मूड का साथ देने का साहस जुटाएं भी तो कैसे? लेकिन एक सीधी बात आप क्यों नहीं समझते कि अपने मूड के विरुद्ध कार्य करने के भी कोई परिणाम तो आ नहीं रहे, और ऊपर से जीवन का मजा भी किरकिरा हुआ जा रहा है, वो अलग। दूसरा, आप ये भी क्यों नहीं समझते कि आपने आपका कंप्यूटर करप्ट न कर दिया होता, और यदि आप ही उसके ऑपरेटर और प्रोग्रामर होते तो क्या आप जरूरी समझे जाने वाले इन कार्यों के लिए अपना मूड पैदा न कर लेते? परंतु अब वो बात तो बची नहीं। आप बात को लाख जरूरी समझे, परंतु आपका मनरूपी कंप्यूटर तो अब आपके कंट्रोल में रहा नहीं और बगैर मूड के कार्यों के परिणाम आ नहीं रहे। अब ऐसे में मेरे प्रतीक मूड की शरणागति स्वीकारना क्या आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं? ऑप्शन की छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं कि करप्ट हो चुके कंप्यूटर को ठीक करने का मनुष्य के पास मेरे द्वारा भेजे गए मूड की शरणागति स्वीकारने के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं। और जब तक आपका कंप्यूटर ठीक नहीं, आपको अपना हित अहित क्या खाक समझ में आने वाला है? आप कहेंगे, महाराज जब मूड आपके नियंत्रण में है तो फिर करुणा का थोड़ा और विस्तार करके चुपचाप क्यों नहीं आप ही हमें आवश्यक कार्य हेतु मूड भेज देते हैं? वाह, क्या बुद्धिमानी की बात की है। यानी आप कंप्यूटर करप्ट करते चले जाएं और मैं फिर भी आपके हित के और आवश्यक कार्यों हेतु आपको मूड भेजता रहूं। यानी आप गुनाह तो करें पर सजा मिले ही ना। बस ऐसी बुद्धिमानी के कारण ही तो आपको मेरी इतनी मार सहनी पड़ रही है, और ये सारे धर्म व भगवान की उपज भी आपकी ऐसी ही तो बुद्धिमानी है।
जरा गौर करें, आप धर्म और भगवान से चाहते क्या हैं? यही ना कि आप लाख गलती करें पर वे आपको अपना अहित होने से बचा लें। पर मैं कहता हूं कि वे होते कौन है? मारना बचाना तो मेरे हाथ में है और मैं नियम से चलता हूं। और नियम यह कि आपके भीतर मेरी गति तेज हुए बगैर आपसे कोई परिणामकारी कार्य नहीं होने वाले, और मेरी गति करप्ट हुए कंप्यूटर में कभी तेज नहीं होने वाली। और कंप्यूटर को ठीक करना हो तो अपने मूड का साथ देना प्रारंभ करना एकमात्र सरल व सीधा उपाय है। निश्चित ही शुरुआत में मैं आवश्यक से आवश्यक कार्य हेतु भी आपको मूड नहीं भेजूंगा। अक्सर ऐन वक्त पर धोखा दे जाऊंगा, परंतु आपको यह सब तो सहना ही होगा। चाहे जो हो जाए, मूड नहीं तो काम नहीं, ये तय कर ही लेना होगा। आपको लोगों की डांट भी पड़ेगी और आपकी अवहेलना भी की जाएगी। आपको अन्य भी कई संकटों का सामना करना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको कुछ समय के लिए नाकामी का एहसास भी हो, परंतु ये सब मेरी वजह से तो है नहीं। ये सारे शुरुआती उपद्रव आपके द्वारा करप्ट कर दी गई अपनी हार्ड डिस्क के कारण ही है। अतः ये स्पष्टतापूर्वक समझ लें कि मूड का साथ देने पर भी आपको शुरुआती कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे, लेकिन हां, ये वादा अवश्य करता हूं कि समय के साथ सब ठीक होना भी शुरू हो जाएगा। और समय कितना, तो ये तो हार्ड डिस्क कितनी करप्ट है उस पर निर्भर है। यानी एक बार फिर बात वहीं की वहीं आ गई। आपको कुछ भी कर अपनी ठसाठस भरी हार्ड डिस्क में से डेटा डिलीट करने ही है। और अब ये डेटा आपसे तो कट नहीं रहे, और उल्टा ऊपर से नए नए डेटा डालकर आप अपनी हार्ड डिस्क को रोज रोज और करप्ट करते चले जा रहे हैं। लेकिन मूड का साथ देने का सबसे बड़ा फायदा तो ये कि उससे आपका नए डेटा डालना स्वतः ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी न तो कोई चाह और ना ही कुछ आवश्यकता। जिस बात में मन लगा वो कार्य किया और बात समाप्त। परिणाम अच्छा बुरा जो आए आने दो। आप तो सिर्फ ये शुक्र मनाओ कि मूड का साथ देने पर नए डेटा डालने की प्रक्रिया पर तो कम से कम लगाम लग गई और कार्य करने में मजा आया, वो अलग। अब सवाल बचा पुराने डेटा का, तो वो भी मूड के अनुसार चलने पर तेजी से कटते ही चले जाएंगे, क्योंकि जब आपके लिए महत्वपूर्ण ही आपका मूड है तो बाकी चीजों पर से आपका ध्यान भी हटेगा और जीवन में उनका महत्व भी अपने आप कम हो जाएगा। यानी कि आपके मन रूपी कंप्यूटर को ठीक करने का सबसे सरल व सटीक उपाय यही है। लेकिन सच कहूं तो आप लोगों की हालत देख इतना सीधा काम करना भी आपके बस का नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई जरूरी मीटिंग हो या कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती हो गया हो, पर आपका उस समय ऐसे कार्य करने का मूड नहीं। क्या करेंगे आप? थोड़ा सोच लेना। बस यही करते आ रहे हैं आप। बच्चों की परीक्षा सर पर है और उनका मूड खेलने का कर रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं और आप उन्हें मूड मारने को कैसे मजबूर करते हैं, इससे तो आप सभी वाकिफ हैं ही। यानी मूड मारने की आपकी प्रैक्टिस पुरानी है। सिद्धांतों से लेकर धर्म और समाज तक सब आप पर शासन कर रहे हैं, तथा परिवार और मित्रगण तो आपको वैसे ही गुलाम समझते हैं। और ऊपर से करप्ट हुई हार्ड डिस्क के कारण आपके पास भी अब ये सब सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। कारण क्या है? संसार की एकमात्र स्वतंत्र सत्ता इतनी मजबूर क्यों? तोड़ दो सारे बंधन, आ जाओ एक मेरी शरण। दूसरा कुछ आपको नहीं बचा सकता है। अपने मालिक बनो और सिर्फ अपने मूड यानी जीवन की रक्षा करो। जरा सोचो, आपके जीवन की परिभाषा ही कितनी गलत है। ये परिवार, ये समाज, ये धन, ये प्रतिष्ठा क्या वास्तव में आपका जीवन है? नहीं। आपका जीवन सिर्फ आत्मसंतोष की वो अनुभूति है जो सिवाय जीने के और किसी वस्तु से नहीं मिल सकती। और आपके लिए तो यह अनुभूति मूड के साथ जीने के अलावा किसी चीज से मिलना संभव नहीं। सीधा क्यों नहीं समझते कि इस कुदरत में ना तो कोई मुझसे ज्यादा करुणावान है, ना ज्ञानी और ना शक्तिशाली। यानी ना तो मेरे इंटेंशन और समझ पर शंका की जा सकती है और न क्षमता पर।
फिर अड़चन क्या है? अतः मेरी शरणागति स्वीकार लो। अरे, मूड के साथ जीने का व्यवसाय कमजोर हो जाएगा, मित्र व परिवार दूर हो जाएंगे, धर्म और समाज आपको ताने मारेंगे, तो उससे आपका क्या बिगड़ जाएगा? आप तो अपने मालिक बनना शुरू हो जाएंगे। और कायदे से तो मनुष्य को उपलब्धि यही प्राप्त करनी है कि उसे अपना मालिक स्वयं बनना है। इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो उसे अपनी जवाबदारी स्वयं उठानी है। समाज, धर्म, शिक्षा, भगवान या परिवार के आसरे नहीं जीना है। और जब ये नहीं ही हो पा रहा है तो चुपचाप ये जवाबदारी अपने मूड को सौंप देनी है। फिर जो अच्छा बुरा हो, स्वाभाविक तौर पर उसका दोष दूसरों को देने की जगह नहीं। अब मनुष्य अपना मालिक स्वयं और अपने जीवन हेतु जवाबदार स्वयं। बोलो, इससे बड़ी कौन सी उपलब्धि आप हजार भागा दौड़ी करके भी पा लेने वाले हैं? चलो इस बात को और अलग तरीके से समझाता हूं। मैं पूर्व में ही कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि यह पूरा विश्व अस्तित्व में भी मेरे कारण है और चलायमान भी सिर्फ एक मेरे कारण है, तथा मेरा आधार ही सबका हित है। और तभी तो एटम से मनुष्य तक का सफर आपने तय किया है। सो मैं तो आपका हित चाहता ही हूं और मेरा मानना है कि इसका अलग से और कोई सबूत देने की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक मेरी ही उंगली पकड़कर आपने एटम से मनुष्य तक का यह सफर तय किया है। और ऐसे में शायद मुझे यह भी समझाने की आवश्यकता नहीं कि ठीक वैसे ही आप मेरी उंगली पकड़कर आगे मनुष्य से परम एहसास में लीन होने तक का सफर भी तय कर सकते हैं। और यह तो मैं पहले ही समझा चुका हूं कि मनुष्य से इस परम एहसास में लीन होने की यात्रा के मार्ग पर ही आपके जीवन के सारे सुख और सफलता आपका इंतजार कर रहे होते हैं। जबकि इसके विपरीत मनुष्य से एटम तक का उल्टा मार्ग जो आप पकड़े हुए हैं, बस एक उसी वजह से आप इतने कष्ट में हैं, क्योंकि मनुष्य से एटम तक उल्टा जाने वाला मार्ग होगा ही कष्टों से भरा। यह मार्ग होगा ही असफलताओं से घिरा, क्योंकि आपकी असफलताएं ही आपको वापस एटम तक ले जा सकती हैं। सो अब तय आपको करना है कि आपको परम एहसास की ओर की यात्रा करनी है या एटम तक की। हालांकि यह बात थोड़ी रहस्यपूर्ण है, इसलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। देखिए, आपने चेतना का लगातार विकास कर एटम से मनुष्य तक का सफर तो तय कर ही लिया, लेकिन यही आपका अंतिम मुकाम थोड़ी ही है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेते ही एहसास अपनी पूर्णता में आपके भीतर मौजूद हो गया है और वो अब अपने रचाए इस पूरे खेल का मजा लेते हुए आपको देखना चाहता है। और जब आप तमाम प्रकार के मजे ले लेकर संतुष्ट हो जाएं, या मेरी भाषा में कहूं तो आपकी हार्ड डिस्क किसी भी प्रकार की चाहों से पूरी तरह खाली हो जाए, तो आपके भीतर का एहसास पूरी तृप्ति के साथ परम एहसास में लीन हो जाए। यहां समझे ये कि आप मजे कब ले पाएंगे और तृप्त कब हो पाएंगे, जब लगातार आप आनंद और सफलता के मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे। और यदि इसी बात को सीधी भाषा में कहूं तो भीतर आप जब अपने एहसास के निकट जाना शुरू हो जाएंगे, तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप आपको आनंद और सफलता के मार्ग पर लगाती चली जाएंगी और भीतर एहसास के निकट बिना अपने मूड की रक्षा किए नहीं पहुंचा जा सकता है। अब चूंकि आप अपने भीतर की परवाह ही नहीं करते और सीधे बाहर आनंद और सफलता खोजने में लग जाते हैं, इसलिए आप बार बार अपने मूड के विरुद्ध जाने को मजबूर होते हैं। और लगातार मूड के विरुद्ध जीने से आपका हृदय भीतर से पत्थर सा हो जाता है। मैं इसे ही आपकी वापस एटम तक जाने की यात्रा कह रहा हूं। सो मैंने अपनी तरफ से बात विस्तार से समझा दी। आगे कौन से मार्ग पर जाना, यह आपको चुनना है। चलो, यह तो आपका ज़ाती फैसला है, परंतु मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि जिससे आपका जीवन फले फूले, उसमें ही मेरा रस है। तभी तो आप अपने को मिली स्वतंत्रता के कारण अपना कंप्यूटर कितना ही करप्ट कर लेते हैं, मैं मूड के सहारे उसे फिर ठीक करने की कोशिश में लग ही जाता हूं। सो अब ये क्यों नहीं समझते कि मेरा ज्ञान व मेरी सत्ता दोनों आपकी बुद्धि और आपको उपलब्ध धर्म, ज्ञान तथा समाज के कुल टोटल से भी खरबों गुना ज्यादा है।
आप ये सीधा गणित क्यों नहीं समझते कि इन सब की जो कुछ भी समझ है वो सिर्फ एक जन्म की है। अतः इन सब की सारी शिक्षाएं आपाधापी वाली हैं, जल्दी जल्दी की है। और आपने सुना ही होगा कि जल्दी का काम शैतान का। अब मेरी बात करूं तो मेरे पास समय ही समय है। अरे ये क्या कह गया? मैं स्वयं ही तो समय हूं। होगा। अभी तो आपको यह समझना है कि आपके पास समय ही समय है, और जब अनंत समय है तो जल्दी क्या? जरा देखें चांद, सूरज, पृथ्वी वगैरह को। खत्म एक दिन सबको होना है, लेकिन कोई आपाधापी नहीं, क्योंकि काफी लंबा समय है उनके पास। फिर समय के मामले में मैं आपसे क्यों पक्षपात करने लगा? आपके पास भी समय ही समय है। सो एक बार आप यह समझ ले कि आपके पास समय की कोई कमी नहीं, तो ही आप अपने मूड की रक्षा कर पाएंगे। वरना तो कुछ भी कर काम निपटाना होगा, क्योंकि समय ही कहां है, और उसका परिणाम आप सबके जीवन दशा के रूप में आपके सामने ही है। छोड़ो, जब इतनी बात करी ही है तो फिर पूरे ही विस्तार से समझा दूं, कोई शक बचे ही ना। दरअसल सत्य तो यह है कि इस पूरी प्रकृति को एक मनुष्य को छोड़कर चलाने वाला मैं ही हूं। इसलिए प्रकृति में कहीं कोई गड़बड़ नहीं। परंतु आप चूंकि स्वतंत्र है, अतः आप मेरी अवहेलना कर अपने हिसाब से अपना जीवन चलाने को भी स्वतंत्र है, और आप इस स्वतंत्रता का भरपूर फायदा उठा भी रहे हैं। लेकिन आप जानते ही नहीं कि मेरे स्वरूपों को समझे बगैर तथा उसकी शरणागति स्वीकारे बगैर आपके जीवन में कुछ भी सार्थक होने वाला ही नहीं। चलो, बाकी नहीं समझ रहे तो मत समझने दो, परंतु आप तो समझ लो, आपका जीवन आप चलाओगे तो सब कुछ खो दोगे, जो शायद आप खो भी चुके हो। पर अगर अपने जिद छोड़ मेरी शरण में आ जाओगे तो जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसका भी एक कारण है। मेरे पास कैसा भी करप्ट कंप्यूटर क्यों ना हो, उसे ठीक करने का नक्शा बना ही रहता है, और उसी को फॉलो करने हेतु मैं मूड भेजकर मनुष्य से कम्युनिकेट करता रहता हूं। लेकिन आपकी सीमित दृष्टि मेरे भेजे गए मूड का रहस्य नहीं समझ पाती, समझ सकती भी नहीं। पर सवाल यह कि आपको समझना क्यों है? क्या आप नहीं जानते कि मेरे तीनों स्वरूप, भूत, भविष्य व वर्तमान, सब मेरे अधीन हैं? और जब ये जानते हैं तो ये समझते क्यों नहीं कि आपके हित की बात मैं आपसे बेहतर जानता ही होऊंगा? कोई आपके आवश्यक समझने से चीज आवश्यक थोड़ी हो जाती है, और ठीक वैसे ही आपके सफलता मानने से वो सफलता नहीं हो जाती। आपने तो हजारों कार्य आवश्यक मानकर किए हैं, कौन से आपके हित के सिद्ध हुए हैं? आपने 50 बार सफल होने के गुमान का अनुभव किया है, वास्तव में आप कौन सा सफल हो गए हैं? अरे आपकी समझ ही क्या है? आप जिसे अच्छा हुआ समझते हैं वो वास्तव में आपका बहुत बुरा हुआ होता है। आपकी सीमित दृष्टि केवल अभी का फायदा देखती है, जबकि मैं दूर तक का नुकसान देख लेता हूं। इस बात को एक उदाहरण से समझाता हूं। एक मनुष्य पहली बार चोरी करने गया हो और वो सफलतापूर्वक चोरी को अंजाम दे आए, न पकड़ा जाए। सोचो, वो क्या सोचेगा? वो इसे अपनी सफलता मानेगा। मानने दो और आगे देखो, फिर तो 2-4 और चोरी को अंजाम दे, उसका हौसला ही बढ़ जाता है। लेकिन 5वीं चोरी के वक्त उसी उत्साह के चलते उससे एक खून हो जाता है और वो पकड़ा जाता है। उसको आजीवन जेल में सड़ना पड़ता है। अब यदि पहली चोरी के वक्त वो पकड़ा जाता, जब नया नया चोर था, तो शायद पुलिस के डंडे खाकर वो ये रास्ता ही छोड़ देता। बताओ ये कि पहली चोरी के वक्त उसका न पकड़ा जाना अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बस ऐसे ही आपके सारे आवश्यक काम हैं, और ऐसे ही आपकी सफलताएं हैं। सो अपनी बुद्धि के बजाय मेरी चाल पर भरोसा करें। सारे अनावश्यकों से छुड़वा दूंगा। पढ़ने को मूड हो तो पढ़ें, वह मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने का मूड हो तो जाएं। वरना एडिसन की तरह पढ़ाई छुड़वा दूंगा, वह बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स की तरह चर्च छुड़वा दूंगा। जो अनावश्यक है आपके लिए वो हटा ही दूंगा। सो मेहरबानी कर
मेरे द्वारा भेजे गए मूड की संपूर्ण शरणागति स्वीकार लें। फिर उस प्रोसेस में जो आपसे बिछड़ते हैं उसे स्वीकार लें और जो आपको मिलता है उससे संतोष माने। अपने मूड का साथ निभाते चले जाएं और उस प्रक्रिया में पकड़ती हर फिक्र को धुएं की तरह उड़ाते चले जाएं। मैं आपको आपके जीवन के तमाम अनावश्यकों से छुटकारा दिलवा दूंगा, फिर चाहे वो परिवार हो या मित्र, धर्म हो या समाज। विश्वास जानो कि मेरी शरण आने के बाद वे सब आपसे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। जो भविष्य में आपको डस सकते थे और जो वर्तमान में आपको डस रहे हैं, और वे तमाम चीजें जो आपके जीवन को बढ़ाने वाली थी परंतु मेरी अवहेलना करने के कारण आपसे कोसों दूर थी, वे सब आपके निकट आ जाएगी। दरअसल आपको हमेशा सही समय पर सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होती है, वो आपके बस का है भी नहीं। फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाकर क्यों परेशान होना चाहते हो, यह मेरी समझ में नहीं आता है। आपके युग के सफल उद्योगपति बिल गेट्स ने क्या कहा कि मेरी सफलता का राज ही यह है कि मैंने अपने को हमेशा सही समय पे सही जगह पर पाया। अब स्वयं बिल गेट्स जानते हो या नहीं, पर आप यह समझ लो कि यह सिर्फ मेरी शरणागति स्वीकारने का परिणाम है। वैसे ही आपको भी सही समय पर सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार ही हूं। बस इंतजार है कि वो जवाबदारी आप मुझे कब सौंपते हैं। ज्यादा सोचे मत और तत्काल अपने को मुझे सरेंडर कर दें। शुरू शुरू में ऐसा होगा कि आवश्यक से दिखने वाले कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा, मत लगने दो, वे अनावश्यक होंगे। लेकिन धीरे धीरे मेरी लगातार शरणागति से एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपका टाइम और स्पेस सेट हो जाएगा। यानी जो भी कार्य आवश्यक होगा आपका मूड भी उस हेतु बनता चला जाएगा और एक दिन बढ़ते बढ़ते ये टाइमिंग उस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा कि टाइम यानी आपके मूड में जो होगा वही स्पेस अर्थात परिस्थिति में आपको उपलब्ध होगा। इसे सीधी भाषा में कहूं तो जो आपकी इच्छा होगी वही सामने आ जाएगा, या कहूं जो सामने होगा कभी उससे ऊपर की इच्छा ही नहीं होगी। तथा मनुष्य जीवन में उसका इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है कि जो वो चाहे वो उसे उपलब्ध हो जाए। बाकी तो सबको सब कुछ प्राप्त हो भी नहीं सकता है। कोई चांद तारे आपकी जेब में नहीं आ सकते, पर ऐसी इच्छाएं होती हैं और वही कष्ट का कारण है। सो ये बात अच्छे से समझ ही ले। सवाल क्या है या कितना है का कभी नहीं है, सवाल जो है उससे अन्य कुछ चाहिए कि नहीं उसका है। अतः टाइम और स्पेस की ट्यूनिंग हो जाना मनुष्य की अंतिम ऊंचाई है। लेकिन यह ध्यान रहे कि यह जादू और यह सत्ता दोनों मेरी है। सो आज से ही मेरी शरणागति स्वीकार कर अपने मूड के अनुसार चलना प्रारंभ कर दो। फिर देखो जल्द ही मैं आपके लिए क्या से क्या नहीं कर दिखाता हूं। आप देखें 1000 से ऊपर आविष्कार करने वाले एडिसन ने बचपन से मेरी शरणागति स्वीकार ली थी कि नहीं। निश्चित ही इसमें उनकी मां नैन्सी ने उनका बड़ा साथ दिया था। स्कूल में मन नहीं लगा तो 2 वर्ष बाद ही स्कूल छोड़ दिया। फिर प्रयोगों की तरफ आकर्षण जागा तो उसे पकड़ ही लिया। 15 वर्ष की उम्र तक तो उन्होंने अनेकों लेबोरेटरियां बनाई भी और वे एक या दूसरे कारण से नष्ट भी हो गई। अब थे तो वो साधारण परिवार से ही, सो ये सब भी कब तक चलता। बस मजबूरी में उन्हें नौकरी करनी पड़ी। अब नौकरी ही ऐसी थी कि रात्रि जागरण जरूरी था, पर एडिसन भी एडिसन थे। नौकरी अति आवश्यक होने के बावजूद सोने का मूड आया। के लगातार मूड के साथ चलने का परिणाम तो देखो, 1000 से ऊपर आविष्कार उन्होंने एक ही जन्म में कर डाले।
और उसमें भी बल्ब जैसा आविष्कार जिससे दुनिया रोशन है। सोचो, उनके समय की गति क्या होगी।